स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लो आप, जो हम कहते आए हैं डे वन से, एक इंडिया के बड़े मीडिया हाउस ने आज वही नाम छापा है, नो ट्रस्ट एजेंसी। हम इनको कहते हैं नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी। काम इनके क्योंकि इसी तरह के हैं, ऑलरेडी आपको पता है, लगातार एक के बाद एक एग्जाम कैंसिल होते जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या नया झोल किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहली बात तो बहुत दिन बाद हम दिख रहे हैं, कारण यही है कि हमें शौक नहीं है व्यूज के लिए डेली आकर के लाइव पे खड़े हो जाने का, ठीक है। वो काम दूसरों को करने दीजिए, हम काम करते हैं जो एक्चुअली आपके लिए होता है। ऑथेंटिक चैनल कहलाता है ये। मैं कह रहा हूं इस समय अगर अपन जाकर के एनटीए नीट की वेबसाइट को देखें, इस तरह की दिखती है। ये ब्लैक में क्यों है? क्योंकि व्हाइट में आपको प्रॉपर नहीं, रिफ्लेक्शन की वजह से ढंग से नहीं दिखता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे इन्वर्ट कर देते हैं, तो वही वेबसाइट है जो आप देखते हैं। ये इस तरह की वेबसाइट है एनटीए नीट की। इस पर हम यहां पर पढ़ पा रहे हैं इस समय लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड। किसके लिए? जिन बच्चों का री एग्जाम हो रहा है। आपको पता है 1563 जो कि डेटा खुद ने एनटीए ने बताया था। अब चाहे असल में वो 15,000 हो, किसको पता किसको ग्रेस मार्क्स मिले थे, है ना। किसी को नहीं पता, वो तो छुपा ली थी सारी बात। कोई लिस्ट भी आउट नहीं की थी कौन कौन से बच्चे हैं वो। जिन बच्चों का एग्जाम होना था उनको सीधा सीधा ईमेल पर भेज दिया गया एडमिट कार्ड, और ईमेल पर उनको सारी चीजें भेज दी गई कि आप जो हैं भर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड उनको डाउनलोड करने के लिए यहां दिया गया। आगे यहां दिया है क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। हालांकि जब इन बच्चों का रैंक चेंज होगा तो बाकी सारे बच्चों का भी रैंक चेंज होगा। इनका रिजल्ट 30 जून को आएगा, तो एक्सपेक्टेड है कि उसी दिन जब रिजल्ट आएगा तो उसमें बाकी सब बच्चों का भी रैंक चेंज हो। लेकिन बात क्या है कि जब हम इस क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड पे क्लिक करते हैं तो इस समय हमें ये इस तरह का दिखाई देता है, क्लिक हियर फॉर नीट 2024 स्कोर कार्ड। और यहां क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए क्या क्या आता है हमारे सामने। और वो जो बात है वो यहीं छुपी हुई है कि इनकी नई करतूत क्या है। देखो ये लिखा हुआ आता है, स्कोर कार्ड पे हम जा रहे हैं, लिखा हुआ है प्लीज चेक योर फोटो एंड क्यूआर कोड ऑन योर स्कोर कार्ड। ये पहले भी लिखा हुआ आ रहा था। इफ आइदर द फोटो और द क्यूआर कोड इज मिसिंग काइंडली रीडाउनलोड। ये बात पहले भी लिखी हुई थी। लेकिन आप पहले जब चेक करते थे अपने रिजल्ट को तो आप क्या क्या फिल करते थे? आप फिल करते थे एप्लीकेशन नंबर, आप फिल करते थे डेट ऑफ बर्थ, बस। अब देख लीजिए कैंडिडेट ईमेल आईडी अगेन स्टार मार्क के साथ, मतलब मैंडेटरी, एंड कैंडिडेट मोबाइल नंबर मैंडेटरी। ये क्यों कर दिया गया है भाई? समझ पा रहे ना झोल को? मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। ऑलरेडी एनटीए इस समय जितने सवालों के घेरे में, शायद इतने सवाल तो दक्ष, एक आपको पता होगा कि पांडवों से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो भी नहीं पूछे थे दक्ष ने भी। उस तरह के प्रश्न इस समय एनटीए से पूछे जा रहे हैं पूरे देश भर में। उन्हीं में से एक और प्रश्न जुड़ गया कि भाई अब तक आप केवल एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पे रिजल्ट पब्लिश कर देते थे, अब आपने ये क्यों जोड़ दिया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर? तो मैं इसके पीछे की कहानी बता देता हूं। 1563 बच्चों का जो डेटा है ये कभी आउट नहीं हुआ था। एनटीए ने खुद ने कहा कि 1563 बच्चे थे जिनको ग्रेस मिली और हम उनका वापस रीनीट करवा रहे हैं। अब उनमें से जिनको देना है रीनीट वो दें, जिन्होंने नहीं दिया उनके ग्रेसिंग मार्क्स यूज हुए बिना उनका जो पहले नंबर आ रहे थे ओरिजिनल मार्क्स वही पब्लिश हो जाएंगे। अब होता क्या कि आप और हम जैसे जो लोग हैं वो क्या करते, रिजल्ट आते ही उस बच्चे का अब रिजल्ट और जो पहले रिजल्ट था उसे मैच करते और फिर हम दुनिया को दिखाते। ये तो आपको पता है ना कि ऐसा होता कि हम दिखाते कि देखिए इनके पहले 720 में से 720 आए थे, अब की बार इनके नंबर 200 भी नहीं आ पा रहे हैं। तो जब हम इनको शो करते और कोर्ट में ये बात पहुंचती तो एनटीए को जो फटकार मिलती, हालांकि अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें एनटीए की आरती उतारी जाए, फटकार तो अभी भी पड़ रही है उन्हें, लेकिन जो चीज हो सकती थी उसको छुपाने के लिए पहले से एनटीए तैयार है। अब देख लो जितना दिमाग ये शायद एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करने में लगा सकते हैं, वो दिमाग ये कहां लगाते हैं? ग्रेस दे करके, बच्चों का 1563 का रीनीट करवा के, अब ये नई चीज करके, यहां सारा दिमाग लगाते हैं ये लोग। बाकी तो जो पैसा मिल रहा है एग्जाम सेंटर मैनेज करने के लिए, पेपर आउट करने के लिए, पेपर लीक करने के लिए, उनको तो ये ऐश कर रहे हैं उनसे, ठीक है। तो अब इन्होंने ये क्यों जोड़ा है मैंने आपको फिर से बता दिया। जिन बच्चों का फिर से रिजल्ट आएगा
आप हम कोई भी नहीं देख सकते हैं, वो बच्चा खुद ही रिजल्ट देख पाएगा, क्योंकि पहले से वो रिजल्ट आया था, पहले वाले रिजल्ट बच्चों के पास थे, तो बच्चों ने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ बच्चों की देखी थी, वो निकाल सकते थे रिजल्ट। तो अब उन्होंने ये चीज ऐड कर दी जिससे आप उनका रिजल्ट नहीं देख पाओगे और आपको पता नहीं चलेगा बच्चे के पहले कितने नंबर थे, बाद में कितने थे। जबकि पता तो हमको ये भी है कि 12th बोर्ड में फेल होने वाले बच्चे के भी नीट में 700 प्लस नंबर आए हैं। तो भाई झोल तो सब जगह है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जो मीडिया हाउस भी बात कर रहा है और बच्चे हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या रीनीट होगा, क्या रीनीट होगा क्या? इस बारे में भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं आपके सामने आया ही नहीं था। रीजन यही था कि जो भी था वो आपको दिख रहा था, जो कोर्ट की बातें थी वो सब आपको दिख रही थी, तो हमको आके नया कुछ बताने का मकसद नहीं था। और एक चीज और मैं बता दूं, हम उन लोगों में से नहीं है जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जो फायदा उठाते हैं कंडीशंस का। इसलिए हम ना तो हमारे व्यूज के लिए ना हम कभी आपके सामने वीडियो में आए। दूसरा, हमने अपनी जो पेड काउंसलिंग है उसको भी बंद कर दिया। आप जाकर के हमारे ऐप या वेबसाइट पे देखेंगे तो हमारी पेड काउंसलिंग हमने बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जो बच्चे हैं इस समय जिस तरह की मानसिकता, जिस तरह की चीजों से गुजर रहे हैं, हम कोई फायदा उठाने वाले लोग नहीं है। ना तो हम कभी पैसे के लिए काम करते हैं ना कुछ। ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड बच्चे हमारे पास पुराने थे, पहले से थे, जब तक हमने बंद किया उससे पहले तक जिन्होंने भी रजिस्टर कर लिया था, हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। और ठीक भी है, क्योंकि वो बच्चे खुद भी बहुत परेशान है अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो रीनीट पे जो बात चल रही है, मीडिया हाउस ने क्या छापा आज का दिन, वो आप समझिए। मीडिया हाउस ने यह बताया कि 2004 में केवल 13 बच्चों तक पेपर पहुंचा था और 2015 में 44 बच्चों तक पेपर पहुंचा था, और तब पेपर कैंसिल हुआ था और वापस नीट हुई थी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या रीनीट होगा। भाई सीधी सी बात है, सारा मसला कोर्ट में है। 8 जुलाई को कोर्ट डिसाइड करेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल पुरानी बातों को डिस्कस कर सकते हैं कि पहले कभी ऐसा हो चुका है। इस बार 20 से 25 बच्चों तक पेपर पहुंचा है और यह बात सामने आ चुकी है। इवन एनटीए ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि बिहार पुलिस ने जो काम किया है बहुत अच्छे से किया है और हम उनके काम से संतुष्ट हैं। मतलब ये बात सच है कि 20 से 25 बच्चों तक पहले ही पेपर पहुंच गया था। लेकिन अब जो चीजें आ रही है छोटी छोटी सी, एक तो ये कि इसी बीच यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हुआ है। जब पेपर कैंसिल हुआ यूजीसी नेट का, तो उसका रीजन ये कहा गया कि जो टेलीग्राम है उस पर पेपर आउट हुआ था। तो भाई यहां पर भी तो जो 20 से 25 बच्चों तक पेपर पहुंचा वो सबसे पहले तो टेलीग्राम पे ही आया था। जो मेन माफिया था उसके पास में, उसने टेलीग्राम से पेपर को पहुंचाया बच्चों तक। तो जब टेलीग्राम पे आ गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसने और कितने लोगों को पेपर बेचा होगा। ये तो फिजिकली 20 से 25 बच्चों को मिला, बट अगर ऑनलाइन भी ये कई बच्चों के पास गया है तो इस बात को एक तो सामने लाया जाए। तो कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ऐसा कहा गया है कि आइसोलेटेड लीक हुआ है, तो पर्टिकुलर बिहार में हुआ है, अगर रीनीट होता है तो केवल बिहार में होगा। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर रीनीट होता है, सपोज कोर्ट ने कह दिया रीनीट होना है, पेपर कैंसिल, तो पूरे इंडिया में होगा, हर बच्चे का होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल बिहार में हो रहा है, केवल झारखंड में हो रहा है, केवल गुजरात में हो रहा है। इस बात को तो आप क्लियर कर लो, ऐसा नहीं होता है। या तो जिन बच्चों को क्लियर पता चल गया कि हाँ भाई ये सब है, उनको आउट कर देंगे, उनका रिजल्ट आउट कर देंगे, नया रिजल्ट पब्लिश करेंगे, अगर रीनीट नहीं करवाना है तो। और अगर रीनीट करवाना है तो फिर वो सबका होगा पूरे इंडिया में। ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हालांकि होगा क्या, मुझसे पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी होना है वो 8 जुलाई कोर्ट क्या कहती है, हो सकता है 8 के बाद वो 15-16 कोई नई डेट दे दे और उस दिन फाइनल डिसीजन सामने आए। हालांकि एक चीज और सामने है, बच्चे कह रहे हैं सर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कोर्ट ने भी कहा है और ये बात आप मान के चलिए कि चाहे काउंसलिंग पूरी हो जाए, काउंसलिंग पूरी भी हो जाती है और कोर्ट ने ये कह दिया कि ये पेपर कैंसिल होगा, तो फिर वो काउंसलिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी और रीनीट फिर भी होगा। तो ये मान के चलिए काउंसलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काउंसलिंग अपनी जगह है, कोर्ट का वर्डिक्ट अपनी जगह। अगर कोर्ट ने कह दिया कि कैंसिल होना है तो सबका होगा, चाहे काउंसलिंग शुरू हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें पार्टिसिपेट करो, नीट के लिए पढ़ते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता फैसला क्या आने वाला है। पढ़ना हर बच्चे को चाहिए इस समय, क्योंकि अगर कोर्ट ने ऐसा कुछ कह दिया जुलाई में
तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको पढ़ना ही है। इसलिए आज से पढ़ाई जारी रखो। और यहां पर इन्होंने कुछ और बातें करी है कि भाई कई सारी लापरवाही थी, कैमरे नहीं थे। तो भाई ये इन्होंने कैसे कह दिया जब कैमरे ही सब जगह पे नहीं थे? तो एनटीए ने कैसे कहा कि 1563 बच्चे जिन सेंटर्स पे थे हमने जाकर के, क्योंकि वो इनका नोटिस है उसमें इन्होंने लिखा है कि हमने इनके सीसीटीवी कैमरे फुटेज को चेक किया है। कहां से चेक किया है? अगर आपके कैमरे ही नहीं लगे हुए थे तो आपने चेक क्या किया भाई? तो ऐसी बात है कि एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह पे घिरा हुआ है एनटीए। आपके भी मैं कमेंट साथ में पढ़ रहा हूं। बच्चे दो तरह के कमेंट लिखते हैं आजकल, मुझे पता है आजकल दो ही तरह के कमेंट चलते हैं। या तो बच्चा कहता है रीनीट, और या बच्चा कहता है नो रीनीट। दो ही चीजें हो रही है। तो मैं आपको क्लियर कह देता हूं भाई, हम नीट और रीनीट की बात यहां पे करने नहीं आए कि रीनीट होगा या नहीं होगा। ये काम केवल कोर्ट का है। और 8 जुलाई को, या 8 जुलाई को कोई नई डेट दे दी जाए और उस समय फैसला आएगा, आपके सबके सामने होगा। मेरा कहना केवल इतना है, जब आज के दिन किसी को नहीं पता कि रीनीट होना है या नहीं होना है, तो हमारे हाथ में केवल हमारी किताबें और कुछ नहीं है। जो होना है होगा। अगर रीनीट का उस समय कुछ कह दिया गया तो आप और हम लेट होने से बजाय पढ़ाई शुरू रखिए। तो मैं तो इतना कहूंगा सभी बच्चों को जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, चाहे उनके 700 नंबर आ रहे हैं चाहे 400 आ रहे हैं, पढ़ाई जारी रखो, पढ़ते रहो। अगर कल ने ये फैसला आ जाए तो आपको नुकसान ना हो। नुकसान तो देखो होगा, सब बच्चों को होगा। जो बीच का टाइम निकला है वो निकलेगा, लेकिन वो और ज्यादा नुकसान ना हो। वो अब जो बच रहा हुआ है 20 दिन 25 दिन, वो बच जाए नेक्स्ट 15 दिन बाद में, जैसे अगर कोर्ट कुछ कहता है तो आपके पास में टाइम हो। इसलिए पढ़ाई करते रहो। मैं तो इतना सा कहूंगा। बाकी मेरे कहने से रीनीट होना या रीनीट नहीं होना ऐसा नहीं होने वाला है, या किसी के भी कहने से। जो शिक्षाविद, जो एजुकेशन में जुड़े हुए लोग जिन्होंने एक्चुअली जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी तरफ से हमारे 2 स्टूडेंट्स, जिनमें से एक ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में और एक ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन लगाई, हमारी ही स्टूडेंट्स हैं। तो उनकी तरफ से हमने कुछ चीजें प्रोवाइड की, उनसे डिस्कशंस किए, वो वहां गए, उन्होंने जाकर के अपनी लड़ाई लड़ी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम खुद क्यों नहीं जा रहे, हमारे नाम से क्यों नहीं गए हम लोग? क्योंकि आपने देखा कि कोर्ट में ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जब ओनर गए तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप तो, वकील को कहा कि आप तो कोचिंग की तरफ से आए हो, स्टूडेंट की तरफ से थोड़ा ना आए हो। तो ऐसा भी होता है। ये चीज हमें भी ज्ञान था कि जब हम कोचिंग बन के जाते हैं, खुद के नाम से जानते हैं, तो ठीक है पब्लिसिटी थोड़ी सी ले लेंगे, लेकिन कोर्ट उस चीज को इतना अच्छे से नहीं लेगा जब तक बच्चा खुद ना जाए। तो हमारे स्टूडेंट्स गए और देश भर के बहुत सारे बच्चे पहुंचे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अब सारा काम सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे हाथ में पढ़ाई करना, पढ़िए। बाकी मैंने जो बता दिया है आपको कि एक नई चीज भी सामने आ गई है, और वो क्या है कि अब स्कोर कार्ड रिजल्ट जो नया आएगा, खासकर इन 1563 बच्चों का, उसमें हो सकता है बाकी बच्चों का भी, क्योंकि रैंक तो चेंज होंगे ही सबके। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल भी मांग लिया है इन्होंने, और खुद को बचाने के लिए एक्चुअली ऐसा किया गया है, क्योंकि वरना बच्चे कंपेयर करते कि देखो इनके पहले कितने नंबर थे अब कितने। तो भाई ये हाल हो रहे हैं। काउंसलिंग अगर होती है तो शेड्यूल सामने आ ही जाएगा। जिस तरह से एनटीए ने कोर्ट में कहा है कि हम 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, ये कोर्ट में कहा है एनटीए ने, ठीक है। कई बच्चे हमसे पूछते हैं 6 जुलाई से क्या चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, क्या प्रेफरेंस शुरू हो जाएगी? भाई किसी को नहीं पता एनटीए ने क्या कहा है। अभी नोटिस आएगा, बहुत लंबी चीज है। पहली बात तो 30 जून को रिजल्ट से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा सब बच्चों के रैंक भी चेंज होने हैं। अभी 1563 में से सपोज करिए अगर 500 बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, कल ये एग्जाम होने वाला है और 500 बच्चे भी एग्जाम दें, तो सबका रैंक तो चेंज होगा ना। जब सबका रैंक चेंज होगा, नया रैंक आएगा। मुझे तो समझ में नहीं आया कैसे इन्होंने 6 जुलाई की काउंसलिंग के लिए कह दिया, क्योंकि एक पूरे प्रोसेस होता है। इस बीच में पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए नोटिस निकलता है कि उनको जाना है और अपने जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाकर सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद शुरू होती है भाई काउंसलिंग। तो हो सकता है 6 जुलाई से नोटिफिकेशन आए। इट इज पॉसिबल कि पहला नोटिफिकेशन 6 जुलाई को आए कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जाकर के अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवाइए, या 4-5 दिन में 6 दिन में आ जाए, जब भी हो। तो ऐसा नहीं है कि 6 जुलाई को चॉइस फिलिंग हो रही है, नोटिफिकेशन भी आ सकता है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। जो भी होगा नोटिस सामने आएगा। और मैंने आपको बता दिया, चाहे फर्स्ट राउंड पूरा हो जाए, सेकंड राउंड पूरा हो जाए, कोर्ट की कार्यवाही चल रही है और कोर्ट ने तब जाकर के कह दिया कि भाई हमको पूरी चीजें मिल गई हैं और हम चाह रहे हैं कि रीनीट होगा, तो तब भी सारे एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएंगे। चाहे आपने कॉलेज में फीस दे दी वो भी वापस हो जाएगी, और नीट वापस भी होगा अगर उस समय उन्होंने कह दिया तो आपको इस समय केवल पढ़ाई करनी है। ये मेरी तरफ से आपको कहना है। बाकी हम फिर आएंगे, तभी आएंगे जब हमारी जरूरत होगी। हर समय आकर लाइव खड़ा होना हमारा शौक नहीं है।